नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं उस महानायक की जिन्होंने भारत को सिर्फ आज़ादी नहीं दिलाई, बल्कि उसे विचार, विज्ञान और वैश्विक पहचान की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने न सिर्फ भारत का भविष्य गढ़ा है, बल्कि कैसे राष्ट्र की नींव रखी जो संविधान, लोकतंत्र और समानता पर टिका है। संसद भवन परिसर में संविधान सदन में ऐसे बेहद अहम हिस्से में पंडित जवाहरलाल नेहरू की 16 फीट ऊंची प्रतिमा लगी है, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे। वो प्रतिमा शिवराज पाटिल के लोकसभा अध्यक्ष के काल में लगी। जो प्रतिमा लगी उसे वास्तव में हवाई अड्डे पर लगाने के लिए बनाया गया था, लेकिन बाद में फैसला हुआ कि संसद भवन में लगे। प्रतिमा में नेहरू जी नीचे की ओर देख रहे थे और इस प्रतिमा पर उस दौर के विपक्षी नेता अटल जी से भी सलाह ली गई थी। प्रतिमा उनके सुझाव के अनुरूप ही लगी थी। जब अटल जी ने संसद में प्रवेश किया तब नेहरू जी प्रधानमंत्री और दिग्गज नायक थे, पर वाजपेयी की हिंदी ने नेहरू को भी प्रभावित कर दिया था। संसद में अटल जी के सवालों का जवाब नेहरू जी हिंदी में दिया करते थे। विदेशी मामलों में अटल जी की खासी दिलचस्पी थी और इस विभाग का प्रभार नेहरू जी के पास ही था। पक्ष और विपक्ष के बीच इनका जो रिश्ता बना वो कितना प्रगाढ़ था, इसकी झलक लोगों ने तब देखी जब 1964 में पंडित जी नेहरू के निधन पर अटल जी ने राज्यसभा में जो शानदार भाषण दिया था, वो समय समय पर उद्धृत होता रहता है। उन्होंने अपने लंबे उद्गार में 29 मई 1964 को यहाँ तक कहा कि महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में भगवान राम के संबंध में कहा है कि वो असंभवों के समन्वय थे। पंडित जी के जीवन में महाकवि के उसी कथन की एक झलक दिखाई देती है। वो शांति के पुजारी किंतु क्रांति के अग्रदूत थे। वो हिंसा के उपासक थे किंतु स्वाधीनता और सम्मान की रक्षा के लिए हर हथियार से लड़ने के हिमायती थे। वो व्यक्तिगत स्वाधीनता के समर्थक थे किंतु आर्थिक समानता लाने के लिए प्रतिबद्ध थे। उन्होंने समझौता करने में किसी से भय नहीं खाया, किंतु किसी से भयभीत होकर समझौता नहीं किया। पाकिस्तान और चीन के प्रति उनकी नीति इसी अद्भुत सम्मिश्रण का प्रतीक थी। अटल जी ने यह भी कहा था कि चीनी आक्रमण के दिनों में जब हमारे पश्चिमी मित्र इस बात का प्रयत्न कर रहे थे कि हम कश्मीर के प्रश्न पर पाकिस्तान से कोई समझौता कर लें, तब एक दिन मैंने उन्हें बड़ा क्रुद्ध पाया। जब उनसे कहा गया कि कश्मीर के प्रश्न पर समझौता नहीं होगा तो हमें 2 मोर्चों पर लड़ना पड़ेगा, तो वो बिगड़ गए और कहने लगे कि अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हम दोनों मोर्चों पर लड़ेंगे। किसी दबाव में आकर वो बातचीत करने के खिलाफ थे। वाजपेयी जी के मन में नेहरू जी के लिए बहुत ज्यादा इज्जत थी। 1977 में जनता पार्टी सरकार बनने के दौरान जब अटल जी विदेश मंत्री के रूप में साउथ ब्लॉक अपने मुख्यालय पहुंचे तो उनको पता चला कि एक मुख्य स्थल पर दीवार पर लगा नेहरू जी का चित्र गायब है। अटल जी ने इसके बारे में पड़ताल कराई तो विदेश सचिव ने उनको बताया कि अधिकारियों ने सोचकर उसे हटवा दिया कि शायद उसे देखकर आप खुश नहीं होंगे। इस घटना के बाद वाजपेयी ने आदेश दिया कि उस चित्र को वापस लाकर उसी स्थान पर लगाया जाए और फिर वो चित्र फिर वहीं लगा। प्रधानमंत्री के रूप में 17 वर्षों तक विदेश मंत्रालय का कार्य भी नेहरू जी ने संभाला था। ये उनकी सोच थी कि नवोदित राष्ट्र को सैन्य गुटों और गठबंधनों से बाहर रखें। गुट निरपेक्षता की उनकी नीति इसी विचार के तहत थी। वो एक गतिशील नीति थी जिससे वैश्विक प्रतिष्ठा मिली। पंडित जवाहरलाल नेहरू विश्व नेता थे और तीसरी दुनिया के तो वो निर्विवाद नायक ही थे। भारत के विदेश मंत्री के तौर पर देश के सबसे कठिन कालखंडों में संसद में जवाहरलाल नेहरू ने ही मोर्चा संभाला और मील के पत्थर कायम किए। अक्टूबर 1947 में देश को कश्मीर पर पाकिस्तान के साथ संघर्ष का सामना करना पड़ा। चाहे वो पड़ोसी मुल्क से अच्छे रिश्ते हों या फिर शांति व स्थिरता का संदेश, नेहरू प्रखरता से अपनी नीतियों का पालन करते रहे। तिब्बत सीमा विवाद के वक्त चीन ने पंडित जवाहरलाल नेहरू का कद छोटा करने के लिए उनका चरित्र हनन करना शुरू किया था। उनकी ये सोच थी कि नेहरू से टकराने के लिए पहले नेहरू का कद घटाना जरूरी है, पर उसमें उनको सफलता नहीं मिल पाई। आज जब हम भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं तो ये केवल एक व्यक्ति को याद करने का क्षण नहीं है, बल्कि उन आदर्शों, संघर्षों और सपनों को पुनर्जीवित करने का अवसर है जिन्हें उन्होंने इस राष्ट्र की नींव में ढाला था। 27 मई 1964 को नेहरू जी के देहावसान के साथ ही भारत ने एक ऐसा नक्षत्र खो दिया जो न केवल स्वतंत्रता संग्राम का सेनानी था, बल्कि आधुनिक, समृद्ध और विज्ञान सम्मत भारत के निर्माण का स्वप्न दृष्टा भी था। नेहरू जी की विरासत हमें याद दिलाती है कि एकता, प्रगति और सहिष्णुता के बिना राष्ट्र निर्माण अधूरा है। आज के दौर में जब देश नए सामाजिक राजनीतिक चुनौतियों से जूझ रहा है तो नेहरू जी का दृष्टिकोण और उनका आग्रह शांति के बिना विकास असंभव और भी प्रासंगिक होता है। उनकी स्मृति हमें ये प्रेरणा देती है कि हम उनके सपनों के भारत को साकार करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहें। आइए उनकी स्मृति को केवल श्रद्धांजलि तक सीमित न रखें, बल्कि उनके दिखाए गए मार्ग पर चलकर एक समावेशी, प्रगतिशील और वैज्ञानिक भारत का निर्माण करें। नेहरू सिर्फ इतिहास नहीं है, भारत का भविष्य भी है।